जी हाँ, दोस्तों जैसा कि आपने सभी ने थंबनेल्स में देख लिया है, आज के इस टॉपिक पर हम बात करेंगे यूजी और पीजी का जो सीएलसी राउंड है, उस सीएलसी राउंड में एडमिशन्स के क्या रूल्स रहने वाले हैं, मैं आपको सारी इन्फॉर्मेशन के साथ में बताऊँगा। इन रूल्स को मैंने 2 पार्ट में डिवाइड किया है। पहला पार्ट होता है जब हम रजिस्ट्रेशन प्लस चॉइस फिलिंग करते हैं उस टाइम पर, ठीक है? यानी कि जब हमारी मेरिट लिस्ट नहीं आती है और दूसरे रूल्स को जो डिवाइड किया है मैंने, वो किया है जब हमारी मेरिट लिस्ट आ जाती है, यानी कि जब हमें कोई भी अलॉट कर दिया जाता है, कोई कॉलेज अलॉटमेंट लेटर आ जाता है, कॉलेज अलॉट कर दिया जाता है, उस समय हमें क्या रूल्स अपनाने हैं और रजिस्ट्रेशन प्लस चॉइस फिलिंग करते समय हमें क्या रूल्स अपनाने हैं। तो जैसा कि देख पा रहे हैं मैंने यहाँ पर सारे रूल्स हैं जो कि लिख कर रखे हुए हैं। एमपी कॉलेज रूल्स हैं जो कि यूजी, पीजी, एनसीटी कोर्स के अंतर्गत होने वाले ये इंपॉर्टेंट रूल्स हैं। तो वीडियो को शेयर करना है ज़्यादा से ज़्यादा और एक बात मैं बता देना चाहता हूँ, अगर आपने व्हाट्सएप ग्रुप जॉइन नहीं किया है, व्हाट्सएप ग्रुप जॉइन कर लेना, टेलीग्राम ग्रुप जॉइन नहीं किया है, टेलीग्राम ग्रुप जॉइन कर लेना। व्हाट्सएप ग्रुप एंड टेलीग्राम ग्रुप पर आप आपस में बातचीत कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा यूजी और पीजी का, व्हाट्सएप ग्रुप का, फिर टेलीग्राम ग्रुप का। ठीक है? टेलीग्राम ग्रुप ज़रूर जॉइन कर लेना। टेलीग्राम ग्रुप उनके लिए है जैसे कि गर्ल्स, अगर जो व्हाट्सएप पर ऐड होते हैं तो क्या है उनके नंबर शेयर हो जाते हैं, नंबर दिखाई देते हैं और काफ़ी स्टूडेंट क्या करते हैं लड़कियों के नंबर पर मैसेज कर देते हैं। लेकिन टेलीग्राम ग्रुप गर्ल्स के लिए बिल्कुल सेफ रहेगा, ठीक है? तो आप इस ग्रुप को जॉइन कर लेना और आपस में बातचीत भी कर सकते हैं टेलीग्राम पर, जो कि कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है? और अगर आपको व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम ग्रुप दोनों जगह ऐड होना है तो दोनों जगह भी ऐड हो सकती हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है? यहाँ पर सबसे पहला जो रूल्स देखने वाले हैं हम देखेंगे सीएलसी राउंड से पहले जितने भी मेन राउंड होते हैं। मेन राउंड का क्या मतलब होता है? फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड राउंड जो होता है वो हमारा मेन राउंड होता है। वो जो सीएलसी 1, सीएलसी 2 होते हैं वो सीएलसी राउंड होता है। सीएलसी से पहले जितने भी मेन राउंड होते हैं, उसमें अगर हमें कॉलेज मिल जाता है और हम उसमें एडमिशन नहीं ले पाए यानी कि फीस नहीं भर पाए, तो फिर कॉलेज नहीं मिला या फिर कोई भी कॉलेज नहीं मिला यानी कोई भी कंडीशन हो सकती है। तो इस कंडीशन में हमें क्या करना होता है, मेन राउंड में यानी कि सीधी-सी बात अगर कहें, यानी कि अगर हमें मेन राउंड में एडमिशन नहीं मिल पाया है, तो सीएलसी राउंड में हमारी जितनी भी पुरानी चॉइस फिलिंग थी, हमने जो भी मेन राउंड में चॉइस फिलिंग की थी, उन सारी की सारी चॉइस फिलिंग को हटा दिया जाएगा यानी कि डिलीट कर दी जाएगी और चॉइस फिलिंग हमें नई करनी पड़ेगी सीएलसी राउंड में, ठीक है? और फिर हमें मेरिट लिस्ट में हमारा नाम आ जाता है, ठीक है? बात समझ में आ गई? यानी कि सीएलसी राउंड में हमें एक नई चॉइस फिलिंग करनी होती है। हमने फर्स्ट, सेकंड या थर्ड राउंड में भले ही जो कि अ, चॉइस फिलिंग कर लिया, लेकिन वो पुरानी चॉइस फिलिंग हमारी डिलीट कर दी जाएगी। यहाँ पर जो अगला इम्पोर्टेंट चीज़ है वो बताऊँगा, सीएलसी राउंड में मेन राउंड की सभी चॉइस हटा दी जाती हैं, जो कि मैं आपको पहले ही बता चुका। सीएलसी राउंड में बिना रजिस्ट्रेशन कैंसल किए हुए भी नई चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, थर्ड राउंड में क्या होता था कि हमें कोई कॉलेज अलॉट होता था, ठीक है? या अगर हमें फर्स्ट नंबर का भी कॉलेज अलॉट होता था, तो हम अगले राउंड में पार्टिसिपेट नहीं कर पाते थे। लेकिन सीएलसी राउंड में जितनी भी सभी चॉइस फिलिंग होती है, वो सारी की सारी चॉइस फिलिंग डिलीट कर दी जाती है और अगले राउंड में पार्टिसिपेट करने के लिए हमें जो कि हमें अपना रजिस्ट्रेशन कैंसल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। हम उसी रजिस्ट्रेशन से नई चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। मेन राउंड में अगर कॉलेज मिल भी जाता है और फीस भरकर एडमिशन नहीं लेते हैं, तो पूर्व चरण में प्राप्त आवंटन स्वतः निरस्त हो जाएगा। हमें कॉलेज मिल गया, हमने फीस नहीं भरी, तो हमें जो मेन राउंड में कॉलेज मिला है, वो कॉलेज ऑटोमैटिकली डिलीट हो जाता है और हमें नया कॉलेज अलॉट होने के लिए हमें सीएलसी राउंड में चॉइस फिलिंग करनी होती है। तो ये सारी चीज़ मैंने आपको बता दी। सीएलसी राउंड की जो कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स हैं, वो मैंने आपको समझा दिए हैं। अब हम बात करेंगे आफ्टर अलॉटेड कॉलेज इन मेरिट लिस्ट, यानी कि हमें कोई कॉलेज अलॉट कर दिया जाता है मेरिट लिस्ट में। जैसे कि अगर हम बात करें यूजी की जो मेरिट लिस्ट आई है सीएलसी राउंड की, वो 5 जुलाई को अनाउंस की गई, 10 जुलाई तक यहाँ पर एक्टिवेट रहने वाली है। तो उस समय हमें कौन-कौन से रूल्स हैं जो अपनाने हैं, यहाँ पर 5-6 रूल्स हैं जो कि मैंने लिख कर रखे हुए हैं, आप सभी स्टूडेंट को एक सरल भाषा में, जिससे आपको एक अच्छे से समझ में आ सके। अब आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा है? आपको मेरे बताने का तरीका अच्छा लगा या नहीं लगा? कमेंट करके ज़रूर बताना, ठीक है? और लाइक करना है सभी सभी के साथ में, शेयर करना है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा। सीएलसी राउंड में अगर हमें कॉलेज सॉरी सीएलसी राउंड में अगर हम कट ऑफ के अंदर आते हैं, तभी हमें कॉलेज मिलेगा, सीधी-सी बात है। तथा उस कॉलेज के आगे हमें एक्सपेक्ट पेमेंट का एक ऑप्शंस दिखाई देगा। अगर हमें कोई कॉलेज अलॉट कर दिया जाता है, तो उसके हम आगे उस कॉलेज के आगे एक्सेप्ट एंड पेमेंट का हमें ऑप्शन दिखाई देता है। इसका मतलब है कि हमें वो कॉलेज अलॉट कर दिया जाता है। अगर हमें कोई कॉलेज अलॉट नहीं मिलता, तो हमें वेटिंग में रखा जाता है। अगर कॉलेज मिल जाएगा तो एक्सेस एंड पेमेंट का ऑप्शन दिखेगा। अगर कॉलेज नहीं मिलता है तो हमें वेटिंग लिस्ट दिखाई देगी कि हमारी कितनी वेटिंग है और कितनी वेटिंग आई है वो भी हमारी आईडी पर दिखाई देती है। फर्स्ट रूल्स हो गया। सेकंड रूल्स क्या होता है, जब हमें कॉलेज मिल जाता है तो हमारे रजिस्टर्ड नंबर पर मैसेज आ जाता है। अगर हमें कोई कॉलेज मिला हुआ तो हमें सीधी-सी बात है रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर मैसेज आया होगा। इसमें हम एक जो तीसरा जो रूल्स होता है यहाँ पर
अगर हम बात करें जो सीएलसी राउंड होता है ना, इस सीएलसी राउंड में दोस्तों हमें एक से ज़्यादा भी कॉलेज अलॉट हो सकते हैं। 2 कॉलेज, 3 कॉलेज, 4 कॉलेज अलॉट हो सकते हैं। उन कॉलेज में से हमें एक कॉलेज को सिलेक्ट करना होता है। यानी कि जब एक से ज़्यादा हमें कॉलेज मिलते हैं, तो हमें उनमें से एक कॉलेज को चुनकर फीस भरनी पड़ती है। अब एक कॉलेज चुनने के लिए हमें क्या करना होता है, एक्सपेक्ट एंड पेमेंट वाला ऑप्शंस होता है, उस पर क्लिक करना होता है। फिर हमारा जो कॉलेज है कन्फर्म हो जाता है, यानी कि हमें एक कॉलेज में कन्फर्मेशन देनी होती है। अगर हम कन्फर्म करने के बाद में, जैसे कि मान के चलिए हमने कोई कॉलेज है ए नाम का, उस कॉलेज में हमने कन्फर्मेशन दे दी। लेकिन अब बाद में क्या हुआ कि हमने जो कॉलेज सिलेक्ट किए थे उसमें हमारी वेटिंग थी, लेकिन बाद में वो वेटिंग क्लियर हो गई और वेटिंग क्लियर होकर हम क्या चाहते हैं कि हम बी नाम के कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं। सबसे पहले ए नाम का कॉलेज अलॉट किया गया था, लेकिन बी नाम के कॉलेज में क्या थी, हमारी वेटिंग थी। लेकिन यहाँ पर हमने क्या किया, ए नाम के कॉलेज में तो हमने पेमेंट का एक्सेस कर दिया, लेकिन हमने फीस नहीं भरी है। ध्यान से सुना, फीस नहीं भरी है, केवल और केवल एक्सेप्ट किया है, ठीक है, फीस नहीं भरी है। लेकिन बी नाम के कॉलेज में वेटिंग थी, लेकिन अब वो वेटिंग क्लियर हो गई है। तो हमें क्या करना है, जो ए नाम के का कॉलेज था, इस कॉलेज को हटा करके बी नाम में कंफर्मेशन देनी है और इसी की हमें फीस भरनी है। ये जो रूल्स लागू होगा, वो रूल्स लागू तब होगा जब हम फीस नहीं भरते हैं। जब फीस भर देंगे तो ये रूल्स लागू नहीं होता है, ठीक है। अभी हमने क्या किया, फीस नहीं भरी, कंफर्मेशन दे दी थी, लेकिन अब हमें उस कंफर्मेशन जो कॉलेज में दिया ए नाम के कॉलेज में, उसमें हमें एडमिशन नहीं लेना है। तो हम इस कॉलेज को भी हटा सकते हैं। हटाने के लिए हमें क्या करना होगा, कंफर्म कॉलेज के आगे डिलीट का ऑप्शन दिखाई देगा। जो कॉलेज हमने कंफर्मेशन दिया है उसके आगे अभी तक जो पेमेंट का ऑप्शन आ रहा था, उस पेमेंट के ऑप्शन की जगह पर आपको डिलीट का ऑप्शन दिखाई देगा। इसके बाद में दूसरा कॉलेज चुनकर हम दूसरे कॉलेज में कंफर्मेशन दे सकते हैं, यानी कि एक्सेस एंड पेमेंट वाले ऑप्शंस पर जैसे ही क्लिक करेंगे हम कंफर्मेशन दे पाएंगे। इसके बाद में एक अलॉटमेंट लेटर का एक ऑप्शन होता है, उस अलॉटमेंट लेटर वाले ऑप्शंस पर जाकर अपना अलॉटमेंट लेटर हमें जो कि डाउनलोड करना है और अपनी जो फीस है वो फीस कंप्लीट करनी है, ठीक है। बात समझ में आ गई। कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें अभी वो मैं आपको बताऊंगा। सीएलसी में कट ऑफ केवल जनरल कैटेगरी का दिखाई देता है, क्योंकि जो ज़्यादातर जो सीटें होती है वो जनरल कैटेगरी से ही अलॉट होती हैं। हमारे कॉलेज में खाली सीटें कितनी है ये भी हम देख सकते हैं, ठीक है। तो कुछ रूल्स थे सीएलसी राउंड के, जो इम्पोर्टेंट रूल्स हैं, जो आप सभी को जानना जरूरी है, वो सारे रूल्स मैंने आपको बता दिए। अगर आपको कोई डाउट है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना, और जैसे जैसे जो कि वेबसाइट पर नए रूल्स अपडेट होते जाएंगे वो भी मैं आपको बताता जाऊँगा। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और जानकारी के साथ, तब तक के लिए बाय। और जो भी मैंने आपको बताया, व्हाट्सएप ग्रुप एंड टेलीग्राम ग्रुप, इसको ज्वाइन करना नहीं भूलना है। टेलीग्राम ग्रुप सबसे सेफ ग्रुप है, इसको जरूर ज्वाइन करना। व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर लेना है, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और जानकारी के साथ, तब तक के लिए बाय।